ये कहानी महालक्ष्मी नाम की लड़की की होने वाली है, जो 29 साल की बेंगलुरु में रहती थी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में इसके बॉडी के कुल 59 पीसेस मिले। महालक्ष्मी एक शादीशुदा औरत थी, जिसकी 4 साल की एक छोटी बेटी थी। वारदात की शुरुआत होती है महालक्ष्मी के घर से, जहां महालक्ष्मी एंड उसके पति का नाम दास था। महालक्ष्मी और उसके पति के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि उन्हें डाइवोर्स का सहारा लेने वाले थे। कारण एक था, महालक्ष्मी का जो हस्बैंड था, उससे महालक्ष्मी के ऊपर एक शक था कि वो उसके ऊपर चीट कर रही है किसी और लड़के के साथ। रोज विवाद होने के कारण महालक्ष्मी ने डिसाइड किया कि वह अब यहाँ नहीं रुक सकती, तो महालक्ष्मी ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। कुछ दिन बाद महालक्ष्मी ने घर छोड़ भी दिया। वह अकेले दास का घर छोड़ के चली गई एंड बेंगलोर में दास के घर से दूर उसने एक छोटा सा मकान भाड़े पे ले लिया। महालक्ष्मी बेंगलोर के एक मॉल में काम करती थी। महालक्ष्मी को उस मॉल में काम करते हुए लगभग 1 साल का वक्त हो चुका था। उस मॉल में महालक्ष्मी के साथ एक मुक्ति नाम का लड़का भी काम करता था। पहले तो वह एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने बात शुरू की। बात से उनकी दोस्ती शुरू हुई एंड दोस्ती से प्यार, और प्यार के बाद ऐसा खतरनाक इंसिडेंट। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन, महालक्ष्मी अपने जॉब पे लास्ट टाइम 1 तारीख को पहुंची थी, और उसके बाद 2 तारीख से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि उसके घर से उसका जो रिश्ता था वो ठीक नहीं था। इस कारण उसके घर वालों को 1% भी शक नहीं हुआ कि कहाँ गई, कैसी है, वगैरह वगैरह। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। महालक्ष्मी के घर से एक अजीब तरह की बदबू आनी शुरू हो गई मोहल्ले वालों को। क्योंकि अभी ये शुरुआत थी तो बदबू उतनी तेज नहीं थी, लेकिन जैसे ही वक्त बीत रहा था बदबू तेज होती जा रही थी। एक दिन बदबू इतनी फैल गई थी कि महालक्ष्मी के पड़ोसियों ने मकान मालिक को तुरंत कॉल करके बुलाया। मकान मालिक ने भी बिना देरी किए महालक्ष्मी के घर पहुंचा एंड उसने देखा कि महालक्ष्मी के घर में ताला लगा है। फिर उसने महालक्ष्मी के फ़ोन पे कॉल लगाने की कोशिश की, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। फिर मकान मालिक ने महालक्ष्मी के घर वालों को कॉल लगाया। जैसे ही उसके घर वाले स्पॉट पे पहुंचे, उन्होंने घर का ताला तोड़ के घर में एंट्री की। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, बदबू और तेज होती गई और उनको फर्श पे खून के छींटे भी पड़े हुए दिखे। फिर अंदर जाते जाते उन्होंने देखा फ्रिज से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तो उन्होंने और जैसे उन्हें फ्रिज, सबके दिल सहल गए थे। उन्होंने देखा फ्रिज में महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े रखे गए थे। वो महालक्ष्मी के पैरों का टुकड़ा था। उसने अपर शेल्फ में रखा था फ्रिज के, एंड बाकी जो भी बॉडी के पार्ट्स थे उसने मिडल एंड लोअर शेल्फ में रखा था। फिर बिना समय वेस्ट किए सभी लोगों ने पुलिस वालों को कॉल किया, और जो उसकी मम्मी थी, माता जी, उन्होंने दास को कॉल किया, जो महालक्ष्मी का हस्बैंड था। वो भी स्पॉट पे तुरंत पहुंचा एंड पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस वालों ने तो पहले महालक्ष्मी की जो बॉडी थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसमें पता चला कि उसकी बॉडी के 20 और 40 नहीं, कुल 59 पीसेस में काटा गया था। पुलिस वालों ने जब इंक्वायरी की महालक्ष्मी के हस्बैंड से, तो उन्हें ये पता चला कि दास के अलावा महालक्ष्मी का रिलेशन किसी और के साथ भी चल रहा था। इस कारण वह दोनों एक साथ नहीं रहते थे, वह अलग अलग हो गए थे। महालक्ष्मी के हस्बैंड ने पुलिस वालों को बताया कि वह इसके साथ रिलेशन में थी, तो पुलिस वालों ने उनसे भी इंक्वायरी की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो पुलिस वालों को उसे छोड़ना पड़ा। फिर पुलिस वालों ने महालक्ष्मी के कोवर्कर से इंक्वायरी की, जो उसके साथ काम करते थे, तो उनको ये पता चला कि जिस दिन से महालक्ष्मी मिसिंग है उस दिन से उनका एक वर्कर है वो भी नहीं है, और वो कोई और नहीं, रे था। पुलिस वालों ने बिना समय गंवाए जो रे का घर था उस पर पहुंचे। जो रे था वो अपने भाई के साथ रहता था। जब पुलिस वाले उसके घर पे पहुंचे, वहाँ उनको रे नहीं मिला, उनका भाई मिला। पुलिस वालों ने भाई से इंक्वायरी की, तो उन्हें पता चला स्टेट छोड़ के जा चुका है। फिर पुलिस वालों ने दास की कॉल लोकेशन एंड कॉल डिटेल्स निकाली, तो उनको ये पता चला कि और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, एंड दास का लोकेशन महालक्ष्मी के मर्डर वाले दिन उनके आसपास ही था। तो इस कारण पुलिस वालों को पूरा शक दास के ऊपर चला गया। पुलिस वालों ने रे के मोबाइल की लाइव लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की,
पर उसने अपना सिम निकाल के फेंक चुका था, तो इस कारण उसका लोकेशन नहीं ट्रैक हो पाया। पर एक दिन जैसे ही रे ने उस मोबाइल को चालू किया एंड उसमें जैसे ही उसने सिम अपना कनेक्ट किया, जो उसने नया सिम लिया था, पर उसका मोबाइल पुराना वाला ही था, जिससे पुलिस वालों ने उसका लोकेशन तुरंत ट्रैक किया एंड वो उसके लोकेशन पे जाने के लिए निकल गए, जो कि उड़ीसा में था। रे था, उसका गांव ही था, वो अपने गांव चले गया था मर्डर करने के बाद। पुलिस ने तुरंत लोकेशन के लिए निकल गई एंड जब तक पुलिस वहां पहुंचती, रे ने सुसाइड कर लिया था। अपने ही गांव में कुछ दूरी पे पेड़ से लटक के उसने अपनी जान दे दी थी। जब पुलिस ने चेक किया, उन्हें रे के पास एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें रे ने खुद कन्फेस किया था कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल किया है। कारण रे एंड महालक्ष्मी के रिलेशन में भी झगड़े होते थे। मर्डर की एक रात पहले महालक्ष्मी एंड रे का मुठभेड़ हो गया था, मतलब जो उनकी थी थोड़ी लड़ाई हो गई थी। और रे ने ये भी लिखा था कि पुलिस वालों ने उससे ब्राइब ली थी, जो रिश्वत होता है ब्राइब, वो ली थी उसे छोड़ने के लिए। जिस रात मर्डर हुआ उस दिन रे एंड महालक्ष्मी के बीच में लड़ाई हुई थी। महालक्ष्मी ने रे का गला पकड़ लिया था, पर रे ने उसके घर में उसी के नाइफ से उसका मर्डर कर दिया। वो इतना गुस्सा हो गया था कि उस टाइम पे उसे सही गलत तो कुछ पता नहीं था। उसने महालक्ष्मी की बॉडी के कुल 59 पीसेस में कट किया। उसने कई बार महालक्ष्मी की बॉडी को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की, पर जहाँ महालक्ष्मी रहती थी वो एक क्राउडेड सिटी था एंड वहाँ पे डेली आना जाना लोगों का लगा रहता था, मतलब वो जगह कभी शांत नहीं रहती थी। तो इस कारण वो बॉडी जो थी उसको ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। फिर पुलिस वालों ने उसके माता पिता से इंक्वायरी की, तो उन्हें ये पता चला कि रे ने अपने माता पिता को सब सच्चाई बताई है कि उसने एक लड़की का मर्डर कर दिया है। यह बात रे ने अपने माता पिता को अपने सुसाइड के कुछ समय पहले ही बताई होती है। और आगे इंक्वायरी में पता चला कि वह सब खाना खा के सोने चले गए एंड मिडनाइट में रे ने अपने पिताजी की गाड़ी, जो मोटरसाइकिल थी, वह लेकर घर से बाहर निकल गया एंड उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। लेकिन सुबह होते ही सब गांव वालों ने देखा कि रे ने सुसाइड कर लिया है एक पेड़ से लटक के। जो इन्वेस्टिगेशन थी वो पुलिस को यहाँ पे बंद करनी पड़ी, क्योंकि इसके आगे कुछ क्लू नहीं था। जो लास्ट क्लू था ये था एंड जो केस था वो भी सॉल्व हो चुका था।